We are going to start with the return growth and depreciation chapter. We'll start with पहले growth and depreciation. ठीक है. सो ग्रोथ जो था वो हम लोगों का एक्चुअली फाइनेंशियल का पहला इंट्रोडक्शन था, अगर आप लोगों को याद हो. इस टॉपिक में मैंने आपको कंपाउंडिंग वैल्यू और ये सब का इंट्रोडक्शन कराया था. सो व्हेन वी स्टार्टेड इट वी टॉक्ड अबाउट कि अगर मेरा रेट जो है वो 5% है, सो कंपाउंडिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? कंपाउंडिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.05. तो कंपाउंडिंग वैल्यू हो गया द मल्टीप्लायर, द फैक्टर that gets multiplied each time to get you the amount for the succeeding year. तो मैंने अगर आज टाइम जीरो में ₹P इन्वेस्ट करा है, ठीक है, अगर मैं ईयरली कुछ नहीं बोला तो ईयरली कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो मेरे को एक साल के बाद में कितना रुपया मिलेगा? P इंटू 1.05, P प्लस R/100 ही तो करते हैं. 2 साल के बाद P इंटू 1.05 का स्क्वायर, 3 साल के बाद 1.05 टू द पावर 3. ये हो गया अगर एनुअल कर रहे हैं. यही अगर मैं हाफ ईयरली में चली गई तो मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू बदलेगा. 5% कितना बन जाएगा? 2.5% बन जाएगा. सो माई कंपाउंडिंग वैल्यू विल बी 1.025. सो कंपाउंडिंग वैल्यू होगा 1.025. तो मेरा P अगर टाइम इन्वेस्ट करा हुआ है, एक साल मतलब कितना इंस्टॉलमेंट? 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, 6-6 महीना करके. क्या वैल्यू आएगा? 2 साल के बाद 4 इंस्टॉलमेंट होगा, 3 साल, 6. क्लियर? हाँ या ना? सो व्हेन वी आर मूविंग टू ईयरली और एनुअली, रेट सेम रहता है, टाइम भी अगला जो बोला वही रहता है. बट इफ आई एम मूविंग टू हाफ ईयरली, रेट आधा हो जाएगा और हर साल में 2 इंस्टॉलमेंट लगना. तो 1.5 ईयर में कितने इंस्टॉलमेंट होंगे? 3 होगा. अग्री? 3.5 में 3 ईयर है तो 6 हो गया, और आधा साल और तो 7 हो जाएगा. अग्री? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वार्टरली. क्वार्टरली मीन्स 1 ईयर में कितने इंस्टॉलमेंट? 4. तो 9 मंथ्स में है ना गुलाब. अब 9 साल में चला गया. 9 मंथ. क्वार्टर मीन्स 3 मंथ. ठीक है. तो 9 महीना का अगर मैं पूछूं तो 3-3 करके 3 स्लॉट होता है, तो तेरा 3 क्वार्टर. 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर आएगा. 1.5 ईयर में 1 ईयर है तो 4 क्वार्टर, फिर हाफ ईयर और आ गया तो 2 क्वार्टर और, तो टोटल 6 क्वार्टर. लेकिन जो मेरा 9 महीना बोलो, 6 महीना बोलो या 1.5 साल बोलो, जब मैं क्वार्टरली रेट निकालूंगी तब तो मैं बाई 4 ही करूंगी. ठीक है. व्हेन वी आर चेंजिंग द रेट वी चेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 ईयर. ठीक है. नो मैटर आपसे कितना साल का है या कितना ही महीना का मांगा हुआ हो. हाँ. सो कंपाउंडिंग वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली 1+i. हम लोग 1+i को ही कंपाउंडिंग वैल्यू कहते हैं. तो 1+R/100 हो जाएगा. हाँ या ना? सो नाउ प्रिंसिपल और अमाउंट में अगर जाते हैं, प्रिंसिपल आज का इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट जो बाद में मेरे को रुपया मिलेगा वो, उसी का फैंसी नेम आजकल हम लोग क्या कर दिए? प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू आज का दाम है, प्रिंसिपल को कह रहे हैं, और जो पैसा मेरे को बाद में मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर वैल्यू. तो अगर मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करा है, रेट है R, तो मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू जो है वो 1+i है. हाँ या ना? तो एक साल के बाद कितना रुपया मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i टू द पावर 1. 2 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i टू द पावर 2. n ईयर्स के बाद 1+i टू द पावर n. सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i पावर n. सो क्वेश्चन ध्यान से सुनना. जब हम लोग एन्यूटी बोलते हैं, एन्यूटी क्या था? मल्टीपल रिपीटेड पेमेंट. तो मेरा पहला सवाल है, आई हैव इन्वेस्टेड ₹500 every year for 9 years, then at 5% per annum, what is the amount receivable after 9 years? ये सिचुएशन क्या चीज का है? हाँ राइट है. सो मुझे पैसा फ्यूचर में मिल रहा है, 9 साल बाद, तो फ्यूचर वैल्यू 500 रुपया हर साल दे रही हूँ, तो एन्यूटी हो गया. सो दिस सिचुएशन इज फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी. वापस, I've invested ₹500 today at 5% per annum. How much amount is receivable after 9 years? Is there a change? क्या पीछे पड़ गया 9 into 5 क्या?
इस सिचुएशन में पिछली बार मैंने बोला था 500 इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर, बार बार दे रहा था तो वो एन्यूटी था। इस बार मैंने बोला ₹500 इज इन्वेस्टेड टुडे या नाउ वट एवर इज द केस, सो हाउ मच विल बी रिसीवेबल आफ्टर 9 years। तो मैंने आज सिंगल टाइम ₹500 दिया, मैं उस पे 5% का इंटरेस्ट लगा रही हूँ एंड आई एम गोना विथड्रॉ इट आफ्टर 9 years। इट्स नॉर्मल सिंगल पेमेंट स्ट्रक्चर, तो देयर इज नो एन्यूटी। तो मैंने आज कितना रुपया दिया? 500, वो प्रेजेंट वैल्यू बन गया। रेट 5%, टाइम 9 साल, विड्रॉ कर रही हूँ बाद में, वो फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को। सो इट्स अ नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन। हमारे सिलेबस में प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी भी है, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी भी है एंड प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू भी। सो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल एन्यूटी का है भी या नहीं। अगर कोई पेमेंट बार बार हो रहा है या बार बार मिल रहा है तब वो एन्यूटी का क्वेश्चन है। सिंगल पेमेंट है हर जगह, देन इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, CAGR बेसिकली। हाँ या ना? क्लियर है? सो यहाँ पे ये जो रेट है ना, इसी को हम लोग फैंसी वे में CAGR कह रहे हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है? हाँ या ना? तो ये जो CAGR है ना, उसको ये बीच का वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो सपोज मैंने बोला कि मैंने आज 10,000 रुपया इन्वेस्ट करा शेयर्स में, 1 साल के बाद में वो 9 हो गया, 2 साल के बाद वो 10 हो गया वापस, 3 साल के बाद 11 हो गया, चौथा साल 15 है। तो मूल्य बोधर भी चौथा साल 15, इन्वेस्ट करा था 10,000, 10,000 क्या था ना, तो 10,000। सो आई एम डायरेक्टली गोना फाइंड द रेट for these two values. I'm not bothered कि बीच में क्या हो रहा है। So CAGR is concerned with compounding effects. It is concerned only with the initial and final value of the investment. बीच में क्या आ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? हाँ, वही अगर मैं AAGR बोलती हूँ, AAGR का फॉर्मूला एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, वो क्या करता है? इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग। वो इन सभी का एरिथमेटिक मीन निकालेगा कि पहला साल इतना मिला रिटर्न, सेकंड साल इतना मिला, थर्ड ईयर इतना मिला, फोर्थ ईयर इतना मिला, एवरेज निकाल लो कितना मिल रहा है, और फिर उससे रेट निकाल देता है। क्लियर है? तो वो सबको इक्वल कर देता है एवरी ईयर को, ऊपर नीचे दिखता ही नहीं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CAGR, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनिशियली मेरे पॉकेट से कितना रुपया गया और लास्ट ईयर मेरे पॉकेट में कितना रुपया आ, मुझे बीच का ट्रांजिशन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन AAGR को फर्क पड़ता है। वो क्या करता है? सारा वैल्यूज का AM निकालता है पहले और फिर उसको आपका फाइनल रिटर्न समझता है। समझ आया? क्लियर है ना? फ्रॉम दिस वैल्यू हम लोग तो ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे अगर नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, पर आपका जो सिलेबस है उसमें काफी बार मेजोरिटी टाइम CAGR मांगेगा, तो हमें रेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वरना खराब पाएगा। तो एक एक करके रेट को अकेला करना, तो फ्यूचर वैल्यू बाई प्रेजेंट वैल्यू, ये हुआ। एन उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हुआ। फाई के लिए -1, फाई क्या होता है? तो आर हो गया फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n -1 इंटू 100। दिस इज CAGR का फॉर्मूला जो हमें एग्जाम में लिखना है। ये करना है अपने को। अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड CAGR तो इस फॉर्मूला से स्टार्ट करना है। ठीक है? नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाला लिख सकते हो। अब इसी में देखो, अगर मेरे को आगे जाना है, मैंने आज 1,200 रुपया लगाया है, 6%, कुछ नहीं बोला तो ईयरली है। व्हाट इज माई कंपाउंडिंग वैल्यू? 5 साल के बाद मेरे को कितना रुपया मिलेगा? 1,200 इंटू 1.06 टू द पावर 5, उल्टा। रेट है 8%। ठीक है? कंपाउंडिंग वैल्यू 1.08। 10 साल के बाद मुझे 10,000 रुपया मिला है। मैंने इन्वेस्ट कितना करा था? पीछे जा रहे हो, क्या करोगे? डिवाइड करेंगे, तो 10,000 बाई 1.08 टू द पावर 10। यही अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन होता तो कंपाउंडिंग वैल्यू क्या बनता? 1.04। और जब पीछे आते तो क्या लिखते? 1.08 टू द पावर 20 हो जाता, 20 इंस्टॉलमेंट होता 10 साल में, तो 20 बार 1.04 से। ठीक? क्लियर है सबको? CAGR का फॉर्मूला लिखिए।
डन, लिख लिया। पेज 615 ml का एग्जाम्पल 5। क्या? हाँ, 615, पेज 615 एग्जाम्पल 5। पहले हर वैरायटी का एक एक डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डू एवरी एग्जाम्पल 5। पढ़े। दिवाकर इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ म्यूचुअल फंड इन द ईयर 2010। तो 2010 में कितना इन्वेस्ट करा है बंदे ने? 20,000। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज टू 32,000 इन द ईयर 2015। कितने साल में? 5 ईयर में 32,000 बन गया। तो 2010 इनिशियल है, वो क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। 5 साल के बाद 32,000 हो गया, वो हो गया फ्यूचर वैल्यू। टाइम 5 साल। ईयरली है, कुछ नहीं बोला तो। फाइंड कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में गिवन होगा 1.6 टू द पावर 1/5, 1.09 है। मैं लॉग एंटी लॉग आपको अलग से सिखाई, ठीक है। सो क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू 32,000, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 एन 5। CAGR निकालना है, फ्यू फॉर्मूला इंटू 100। सो फ्यूचर वैल्यू है 32,000, प्रेजेंट वैल्यू 20,000, 1/5 -1 इंटू 100। ऑब्वियसली ये 1.6 ही आना है, अगला वैल्यू ही उसी का दिया है। सॉरी, कितना आ रहा है? 9.8। देखो CAGR इक्वल 9.8%। सॉरी, 98%। हैवी रिटर्न चल रहा है। डन सबका। नेक्स्ट 6, एग्जाम्पल 6। हर 2 मिनट में बंद क्यों कर देता वो? एग्जाम्पल 6 पढ़िए। विकास invested ₹10,000 in a stock of a company for 6 years. So initial investment कितना है? 10,000। 6 साल के लिए। The value of the investment at the end of each year is given. First year, second year, third year सब दिया है। Am I bothered? मुझे किससे मतलब है? लास्ट ईयर। मुझे खाली 6th ईयर का फाइनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न से मतलब है। हाय, तो मैंने लगाया 10,000। 6 साल के बाद वो कितना बन गया? 14,000। आई एम ओनली बॉदर्ड विद दैट। बीच में क्या हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ना? करिए। 1.058। बेसिकली जो गिवन होता है उसमें -1 इंटू 100 ही करना होता है। 2 मार्क है तो ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं रहे, आलस मत फैलाना। जाएगा जाएगा। 5.8 है। डन डन। एग्जाम्पल 7। ये गिवन है। हाँ, सपोज अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वॉज 25,000। लगाया 15,000, मिला 25,000। रेट दिया हुआ 8.88। हमें नंबर ऑफ ईयर्स निकालना।
तो आप इनिशियल फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज सिलेबस ही ग्रोथ का है तो ग्रोथ का फॉर्मूला से स्टार्ट कर, नहीं तो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n। फ्यूचर वैल्यू कितना है अपने 25,000, प्रेजेंट वैल्यू 15,000, ये है 1 + 8.88/100 हो जाएगा। अब देखो एक चीज तो ऑब्वियस है, क्या, यहाँ देखो इसका आंसर का 1.667 आना है। हाँ ना। अब हम लोग इस 1.667 के जगह क्या लिख सकते हैं? रॉन्ग, रॉन्ग, ये होगा, गलत जगह लिख दिया। 1.667 के जगह 1.088881/6। कंपेयर करोगे तो n कितना आएगा 6। वो गिवन 1.667 के जगह अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यस, दोनों साइड का बेस बेस सेम हो गया, 1/9 n और 1/6 तो n6 हो गया। मैम तभी मैं सोच मैंने मैम रॉन्ग why किया। are we taking 1 by सॉरी n सॉरी, this? एक सेकंड, भूल से, तभी वो गिवन मैच n ठीक ही लिखा था। ये यहाँ पे 1/6 था ना क्वेश्चन में, ये ठीक ही था। तो यहाँ से मैं 1.667 को क्या लिख सकती हूँ, टू द पावर 6 लिख सकती हूँ। रेसिप्रो उधर जाएगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। एक बात तो n = 6, ठीक है। हाँ ना। सब, How do we find that power, ma'am? They'll give it or how? हाँ गिवन लिखा है मैंने। मैम Oh, मैम क्वेश्चन में गिवन देखते हैं आंसर आ जाएगा मैम, वैसे देखा जाए तो चेक करने के। सर कंपाउंड ये वाला जो टॉपिक है ग्रोथ और ये वाला इफेक्टिव रेट वाला, तो वो तो गिवन से आंसर मिल जाता है आपको, -1 × 100 ही करना। हाँ बेसिक 2 मार्क तो अभी हम बोला, फॉर्मूला इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग लेता है नहीं लेता है, और इसमें हम लोग खाली इनिशियल और फाइनल से कंसर्न्ड है, और इसमें हम लोग सबका एवरेज निकालते रिटर्न। आया नहीं आज तक, लेकिन आने को कुछ भी आ सकता है। कोई AAGR और CAGR का डिफरेंस समझ गया? नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट। क्यों पढ़ते हैं हम ये इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट? ताकि कंपैरिजन ड्रॉ कर पाए। कभी कभी कोई बैंक बोलता है कि मैं 5% एनुअल रेट दे रहा हूँ, तो कभी कोई बैंक बोल रहा है मैं 4.98% हाफ ईयरली रेट दे रहा हूँ। सो इफ आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट आई वांट टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इट, तो सबको सेम पेज पे लाने के लिए हम इफेक्टिव रेट करते हैं। सो इफेक्टिव रेट इज यूज टू फाइंड द इक्विवेलेंट एनुअल रेट फॉर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सिस्टम। तो कोई भी अगर बोला 6% हाफ ईयरली रेट है, तो उसको लगाने से एक इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बोल रही हूँ साल में 2 बार भी लगाना पड़ेगा, तो उसके जगह मैं थोड़ा सा रेट बढ़ा दूंगी 6 पॉइंट समथिंग, और बोलूंगी सीधा वो लगाओ साल में एक बार, सेम रेट सेम इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि अगर मैं पैसा लगा रही हूँ, राइट, तो मैं एक भी रुपया कम नहीं लूंगी, मैं उतना का उतना लूंगी। हाँ या ना? वो अगर पैसा दे रहे तो वो एक भी रुपया ज्यादा नहीं देंगे। सो हम लोगों को एक ऐसा रेट ढूंढना पड़ता है जो हाफ ईयरली सिस्टम में जो इंटरेस्ट दे रहा है सेम इंटरेस्ट मेरा एनुअल में भी है। तो हम क्या करते हैं, बस साल में 2 बार देने की जगह एक बार का सिस्टम ला देते हैं। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, सपोज 6% हाफ ईयरली है, 1 रुपए पे कैलकुलेट करते हैं। सुनो,
मैं 1 रुपया लगा रही हूँ, वो 10 रुपया लगा रहा है, वो 1 लाख लगा रहा है, बैंक जो रेट देता है वो तो सेम ही देगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अगर 1 रुपए पे निकालूं तो भी तो चलेगा। तो हमेशा हम इफेक्टिव रेट जो है वो 1 रुपया और 1 साल के लिए निकालते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो उससे हो जाएगा। 10 साल का कैलकुलेशन करके कौन सा कुछ अलग सा आंसर आना है, जो मुझे 1 साल में ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो 10 साल में भी उतना ही देगा। हाँ ना। तो हाफ ईयरली अगर 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मैं 3% लेके सम करूंगी। हाँ या ना। तो मेरा 1 रुपया जो है, इफ आई एम इन्वेस्टिंग रुपीज 1, 6% एनुअल था, तो मेरा 3% हाफ ईयरली रेट हो गया। कंपाउंडिंग वैल्यू 1.03। 1 साल के बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा? 1.03 टू द पावर 2। ये क्या मेरा अमाउंट है ना 1 साल के बाद का, ये है 1.0609। हाँ ना। मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ? ये प्रिंसिपल था 1 रुपया, अमाउंट 1.0609, मेरा इंटरेस्ट कितना रुपया का हुआ? 0.0609। कितना रुपया पे? एक। तो 100 रुपया पे 200 कर देंगे, तो इन 100 मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6.09। कौन बोला 60? फिर से आप। 6.09 मतलब 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली को अगर मैं 6.09% एनुअल कंपाउंड अगर करूं, मुझे सेम इंटरेस्ट मिलता है, ना 1 रुपया ज्यादा ना ही 1 रुपया कम। फर्क खाली एक है, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली में साल में 2 बार मुझे पंचायती करना पड़ रहा था, इसमें एक ही बार हो जाता। सो इट्स नाइदर अ लॉस नॉर अ प्रॉफिट फॉर एनीवन, इट्स द सेम सिनारियो। बस हम लोग रेट हल्का सा बदल देते हैं ताकि साल में 2 बार वाला सिस्टम हट जाए। और अगर मुझे कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी? सारा बैंक का एनुअल रेट निकालूंगी। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो जिसका ज्यादा आया वो, और अगर मैं लोन ले रही हूँ तो जिसका कम है वो, कंपैरिजन करने में इजी हो जाता है। ये 6.09 एक बैंक का निकाला। अब अगर दूसरा वाला बैंक आपको 6.1% एनुअली दे रहा था, तो मैं कौन से में इन्वेस्ट करूंगी? 6.1। किससे लोन लूंगी? 6.09। तो ऐसा 2-3 सिनेरियो दे देगा, तो हम लोग तीनों को एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर कर लो आपको जो चाहिए। हाँ। सो यूजुअली वी ड्रॉ इट फॉर कंपेरिजन। अब कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट? हमेशा 1 रुपया पे निकलेगा, याद रखना, और 1 साल के लिए निकलेगा। सो 1 रुपया का अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1 + i⁴ यूजुअली हम p इंटू करते हैं, पर मेरा प्रिंसिपल तो 1 ही रुपया है। ये अमाउंट है। इंटरेस्ट के लिए -1, क्योंकि मेरा 1 ही रुपया प्रिंसिपल था। ये कितना रुपया का इंटरेस्ट है? 1 रुपया का। मुझे कितने रुपए का चाहिए? 100। रेट तो 100 रुपया का इंटरेस्ट होता है। तो इफेक्टिव रेट का एक्चुअली ये फॉर्मूला है। बाद में हम लोग उसको इंटू 100 करते हैं रेट में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ। सो आर जो है उसको हम कहते हैं नॉमिनल या डिक्लेयर्ड रेट, ओरिजिनल वाला। और हम जो निकाल रहे हैं वो हो गया इफेक्टिव रेट। समझ आए? हाँ ना। क्लियर है? सो दो चीज होगा, इफेक्टिव रेट दिया है नॉमिनल मांगेगा, नॉमिनल दिया है इफेक्टिव मांगेगा, दो ही पॉसिबिलिटी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका सबके लिए लगेगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। नाउ देर इज वन मोर फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ये पर रुपी का था, हाँ, 1 रुपया का। 100 रुपया के लिए बाद में इंटू 100 करता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न व्हेन कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग लिमिट से निकालते हैं। एक्चुअल डिराइवेशन जो होता है, बस दिखते मैं दिखाऊंगी नहीं फॉर्मूला डिराइवेशन। e⁻⁻1 ये पर रुपी का है। 100 रुपया का या परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बाद में इंटू 100 करते हैं। ठीक, समझ आया है? यहाँ तक सबका हो गया? कोई दिक्कत? पक्का? एग्जाम्पल 1 पेज 613, 613।
Find the effective rate which is equivalent to a stated rate of 6% compounded semi-annually. हमें effective rate निकालना है, तो ये nominal rate हो गया, declared rate हो गया. क्या करेंगे? 6% का क्या बन जाएगा? कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाफ ईयरली है, तो क्या बनेगा? मुझे सबके मुंह से आंसर चाहिएगा. पावर, क्योंकि एक साल के लिए निकालते हैं. फिर -1, हम लोग इंटू 100 साथ ही लिखते हैं. ठीक है. या एग्जाम में 1 मार्क करे तो कुछ ही करो, मेरे क्या ही जा रहा है. 2 मार्क है तो सुंदर लगने के लिए ऐसे लिख सकते. इफेक्टिव रेट, ये पर रुपी है. ये कोई नहीं देगा वैल्यू, ये खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है. हाँ, ये therefore effective rate in total, इसको इंटू 100 कर दो. मैम स्क्वायर की वैल्यू नहीं देंगे मैम. स्क्वायर की वैल्यू तो कायदा ही नहीं बनता देने. ठीक है स्क्वायर सर. क्यूब तक तो आपको खुद ही निकालना होगा ना. डन. हाँ, अब जो आपने बोला कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन कैसे करेगा, वो एग्जाम्पल 2 है. देखो एग्जाम्पल 2, 2 सिनेरियो दिया है. केस 1, 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. केस 2, 9.8% कंपाउंडेड क्वार्टरली. हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है. इफ आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या चाहूंगी? ज्यादा चाहूंगी. हाँ ना. तो पहला वाला 10% सेमी एनुअली हाफ ईयरली है, तो मैं क्या करूंगी? 1.05 टू द पावर 2 -1 डायरेक्ट इंटू 100 कर दो. एक बार दिखा दिया आपको कैसे लिखना. हाँ, कितना होता है ये? 1.1025 होता 10.25%. ये जो 10.25% है ये एनुअल हो गया. हाँ, 10.25% इज एनुअल रेट. यहाँ पे 9.8% क्वार्टरली, तो हर क्वार्टर का रेट क्या हो जाएगा? 2.45 हो गया. 9/4 करेंगे तो 2.45 हो जाता है. तो ये हो जाएगा 1.0245 टू द पावर 4. हम लोग तो एक ही साल का निकालते हैं. -1 इंटू 100. ये देखो क्वेश्चन में सुंदर से दिया हुआ भी है, तो आपको 9/4 खुद से कैलकुलेट करना भी नहीं था, जितना आप लोग ऊपर आसमान देखा. अरे क्वेश्चन में है 1.1017, बुक में ही दिया हुआ है. 10.17%. हाँ ना. ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का. मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो ज्यादा रिटर्न चाहूंगी, तो कौन सा ऑप्शन लूं? फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश. द फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर फॉर मिस्टर दिनेश. कोई दिक्कत गाइस? कोई दिक्कत? जो मैं आपको बोल रही थी एक अलग सा क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल 3 है, प्लीज मार्क करिए. अलग एकदम अच्छा क्वेश्चन. पढ़ लो आप लोग पहले. Mr. X took a loan of rupees 2,000 for 6 months. Lender deducts 200 as interest while lending. तो मैंने जो आपको बोला था पेबल इन एडवांस वाला लाइन, तो ये सेम चीज ऐसे भी बोला जा सकता था कि he took out a loan of rupees 2,000 for 6 months where the interest rupees 200 is payable in advance. मतलब जब वो 2,000 ले रहा है उसमें से 200 इंटरेस्ट पहले हटा लेगा, तो एक्चुअली मेरा लोन कितने का हुआ? 1,800, जिसपे मैं इंटरेस्ट कितना दे रही हूँ? 200 रुपया. कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए. तो 6 महीने के लिए 1,800 पे 200 रुपए का इंटरेस्ट है. 6 मंथ, फॉर 6 मंथ आपने 2,000 रुपया उससे लिया, पर वो देने के टाइम पे 200 रुपया काट लिया इंटरेस्ट के नाम पे, अब तो हमको 1,800 ही मिला है. हाँ या नाम, तो लोन 1,800 का ही लिया. ग्रेट. जिसपे 6 महीना के लिए हमने कितना रुपया इंटरेस्ट के नाम पे दिया? 200 रुपया. हाँ या ना? क्लियर है? तो मैं अगर हाफ ईयरली रेट निकालना चाहूं तो क्या करूंगी? 1,800 पे 200 रुपए का इंटरेस्ट है, और 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? इंटू 100 करते हो. ग्रीन. समझो,
हाफ ईयरली रेट, समझ लो मैं दो तरीके से दिखा रही हूँ। रेट 1800 पे है, 200 रुपया इंटू 100 किया तो 100/9 हुआ, यही छोड़ दो। ठीक, ये आर है मेरा, पूरा साल का नहीं है, हाफ ईयरली है। अगर ईयरली पूछता, अगर ईयरली पूछता क्या होता, ये 6 महीना का है तो पूरा साल का कितना होगा, डबल हो जाएगा, तो 200/9% होगा। ये सब निकालना नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में पूछ रही हूँ। अगर मुझे हाफ ईयरली रेट निकालना है तो 6 महीना में 1800 पे 200 रुपया हो रहा है, तो 100 रुपया पे कितना होगा, 200/1800 इंटू 100 ही तो होगा, 100/9%। ये है 6 महीना का, तो 6 6 महीना करके पूरा साल में तो दुगना हो जाएगा, तो 200/9% मेरा पूरा साल का रेट है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नाउ दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, डू यू ऑल अग्री, हाँ या ना, ठीक है। अगला मांगा क्या, इफेक्टिव रेट, हाँ या ना। सो इफेक्टिव रेट जो है, हम लोग हाफ ईयरली रेट से ही तो निकालेगा, तो मुझे तो 100/9 ही चाहिए, मेरा 200/9 का काम ही नहीं था, इसलिए निकाला कि इनकेस पूछे अलग से तो कैसे निकाला जाता वो सिखाया। इस सब में एनुअल रेट निकालने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि इफेक्टिव रेट में तो मैं से भी हाफ ईयरली वाला ही लेके करेगा, हाँ या ना। तो मेरा रेट है 100/9, मुझे चाहिए आई, आई क्या होता है, R/100। आई बेसिकली 1 रुपया का ही तो इंटरेस्ट होता है, तो अगर 1800 पे 200 रुपया है तो 1 रुपया पे कितना होगा, 200/1800, 1/9, या रेट है 100/9, तो आई होता है R/100, क्या हो जाएगा, 1 + I⁻n−1 × 100, यही तो होता है। आई कितना है मेरा, 1/9 हो जाएगा, डू यू ऑल अग्री। आर है 100/9, आई होता है R/100, तो 100 कट के 1/9 ही तो बचेगा, ये आर है, R/100 क्या होगा, 1/9 नहीं होगा, क्लियर है सबको। तो पावर 2 - 1 × 100, क्लियर है। 9 + 1 10, 100/81 - 1 × 100, 19/81 × 100, तो 23.46% इफेक्टिव रेट, क्लियर है। 4 बार पूछा हूं, चेहरा पे छपा है, आपको समझ नहीं है, वीआईपी है। क्वेश्चन में हमें बोला, वैसी हम लोग जब इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो हम लोग उसको 3% लेके सम करते हैं। हम लोग क्या चीज से सम करते हैं, हाफ ईयरली का रेट है तो हाफ ईयरली का, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली का। इस सब में बोला है कि 6 महीना में आप 1800 के नाम पे 200 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, अग्री कर रहे हो, तो 1 रुपया पे कितना देगा, 1800 पे इंटरेस्ट है मेरा 200, तो 1 रुपया पे कितना होगा, 200/1800, 1/9। तो जो हम लोग आई बोलता है, आई क्या होता है, R/100, ये 1 रुपया का ही तो इंटरेस्ट होता है, तो मेरा 1 रुपया का इंटरेस्ट हाफ ईयरली में कितना है, 1/9, तो मैं डायरेक्ट आई 1/9 ही लिख सकती थी, और ऐसे भी कर सकते हो। रेट में बदलना है तो आप 1/9 × 100 ही तो करते हैं, 100/9, ये मेरा हाफ ईयरली का रेट है। यहां तक समझ आ गया। तो आई क्या होता है, R/100, कितना आ रहा है, 100 नीचे ले जाओ, कितना आ रहा है, अरे आर ये है, और ये बाई 100 किया, ये और ये कट गया, अभी ठीक है, पक्का। आई आ गया, फॉर्मूला में क्या करते हैं, 1 + I, हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार, -1 × 100। मैं आई की जगह क्या लिखूं, 1/9 लिख दो, फिर तो कैलकुलेशन कर पाओगे। हम्म, समझ आया सब लोग। अगर यही क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, बस पावर 4 हो जाएगा, क्लियर है। सेम स्टेटमेंट को वो पेबल इन एडवांस के लॉन्ग लैंग्वेज में भी बोला जाता है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को भी। एग्जाम्पल 4, find the effective rate of return equivalent to a nominal rate of 6% per annum compounded quarterly। क्या करें, फॉर्मूला तो यही रहेगा,
क्वार्टरली है तो 6% का कितना टुकड़ा करोगे? 4, तो 6/4 होगा। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ ये करके 1.015, वैल्यू भी दे ही दिया है। कितना? 6.136%, यही लिख दो। कौन सा हमको इससे कोई कैलकुलेशन करना है? ठीक, क्लियर है? हाँ ना? इसी का सेकंड वाला कंटिन्यूअसली। जब हम कंटिन्यूअसली लिखते हैं ना तो हम लोग रेट को नहीं बदलते। क्वेश्चन 6% दिया था, हम आई में 6% का ही वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, उसमें तो 6% को बदलते हैं ना। अगर हाफ ईयरली होगा तो 3% लेके सम करेंगे, क्वार्टरली है तो ये वाला चेंज करके किया 1.5, मंथली होगा तो 0.5% लेके करेंगे। और कंटिन्यूअसली का जो फॉर्मूला है e⁻i−1 × 100, उसमें हम लोग 6% वाला ही वैल्यू लिखते हैं। तो 6% बन जाएगा 0.06, वैल्यू दिया वैसे 1.06183, आंसर 6.183%। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं कौन सा सिस्टम लूंगी? कंटिन्यूअसली। लोन लेना होगा तो क्वार्टरली। कोई दिक्कत किसी को? बाद में वो जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगी उसमें। क्लियर है? ओए, किसी को दिक्कत? पक्का? इतना ही है कंसेप्ट।